अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खीर बनाने वाले हैं और ये बिल्कुल हलवाइयों से ज़्यादा अच्छी और मज़े की खोए वाली खीर हमारी जो है बनकर तैयार होगी और बहुत से थोड़े से टाइम में ये बनने वाली है और मज़ेदार शानदार किस्म की खीर जो है हम बनाएंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने ये 1.5 कप चावल लिए हैं और इनको हमने धो के तकरीबन जो है आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये दूध है, 7 किलो हमारे पास दूध है और हमने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। जो ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो हमने चावल जो हैं उनको हाथ से अच्छे तरीके से मसल के बारीक कर लेना है और बारीक करने के बाद जो है हमने दूध के अंदर डाल देने हैं। चावल हमने दूध के अंदर डाल दिए हैं और इसको हमने मज़ीद जो है 30 से 35 मिनट मीडियम आंच पर पकाना है। और अच्छे तरीके से आपने पहले इनको जो है चम्मच की मदद से मिक्स करना है कि चावल जो है ये इकट्ठे ना हो। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है हमने इसके बॉयल आने का इंतज़ार करना है। और जो ही दूध में बॉयल आने शुरू हो जाएंगे तो आपने जो है इसके अंदर खोया डालना है। ये हमारे पास खोया है, तकरीबन खीर को हमें 20 से 25 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। और खोया मैंने जो है वो हाथ की मदद से उसको बारीक कर लिया है और ये हमने इसके अंदर डाल देना है। ये भी हमारी खीर को मज़ीद गाढ़ा करेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखें माशाल्लाह खीर जो है 20 से 25 मिनट पकने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और खोया हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। फटाफट से आपने इसको मिक्स करते जाना है ताकि खोया जो है वो देगचे के पेंदे से ना लगे और आप इसको मसलसल चम्मच चलाते जाएं। अभी भी हमने इसको जो है खीर को अभी मज़ीद पकाना है। और एक और चीज़ है जो हमने इसके अंदर डालनी है जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी जो है दूसरी खीर से बिल्कुल अलग होगा जो आप आम घर में बनाते हैं। तो ये मैंने दूध लिया है तकरीबन 1 कप और इसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर मिलाया है तकरीबन 10 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर डाले हैं। और इसको मिक्स करेंगे और इसको खीर के अंदर डाल देंगे। और यकीन जाने कि जब आप इस तरीके से खीर बनाएंगे तो खीर बहुत ही शानदार किस्म की रबड़ी जैसी बनकर तैयार होगी। तो दूध जो है हमने मिक्स कर लिया था और उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है और साथ ही हमने एक प्याली जो है भरकर चीनी की डाल देनी है। और चीनी को भी जो है जब डालते हैं तो वो अपना पानी छोड़ती है और उसको हमने इसी के साथ जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट और पका लेना है। खीर देखें काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और दूध डालने के साथ ही इसका जो कलर और टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ जाएगा और इसको मज़ीद हम 4 से 5 मिनट पका लेंगे। तो इसको खीर को पकाते हुए हमें तकरीबन देखें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आँच हमने मीडियम ही रखी है और स्लो आंच नहीं करनी। अगर हम यह इस स्टेज पे आंच को स्लो करेंगे तो खीर हमारी नीचे से लग भी सकती है। और चम्मच भी आपने चलाते जाना है और आंच भी जो है आपने बिल्कुल स्लो नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी मेहनत जो है ज़ाया हो सकती है। बस आपने बहुत ध्यान रखना है। और देखें तकरीबन जो है टोटल हमारी खीर पकाते पकाते हमें 35 से 40 मिनट हो चुके हैं और खीर जो है काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हमने इसमें थोड़े से जो मेवे डालेंगे उसमें हमने किशमिश है और खोपरा है। खोपरा मैंने जो है इसको कद्दूकश किया है। कद्दूकश करके हम इसके अंदर डालेंगे, इससे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये अच्छे तरीके से जब इसमें मिक्स होगी तो बहुत ही लाजवाब खीर बनेगी। तो ये देखें खीर हमारी ठंडी हो चुकी है। इसको हमने आंच बंद की थी तो ठंडी होने के बाद जो है हमने इसके अंदर ये खोपरा और किशमिश डाली है और इसको मिक्स करेंगे और फिर हम आपको इसकी जो है फाइनल लुक दिखाएंगे। और फाइनल लुक में जब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल हैरान होंगे कि ये खीर हमने बनाई है या हमने बाज़ार से ली है। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार किस्म की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। और अगर इसी स्टेज पर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आप किस किस सिटी से होंगे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमने फ़लाँ सिटी से हैं और हमने ये खीर बनाई है और हमें पसंद आई है। तो अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।